और जब घूमते घूमते जा रहे थे तो एक सूखा खेत पड़ गया, जोता हुआ खेत। और जब जोता हुआ खेत भोलेनाथ जी ने देखा तो जोते हुए खेत को उन्होंने प्रणाम किया। मैया जी को थोड़ा सा असमंजस लगा। मैया जी ने कहा, स्वामी एक बात बताओ, आप जाते जाते केवल सूखे खेत को प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है भाई, बताइए। भोलेनाथ जी ने कहा, ये कोई साधारण सूखा खेत नहीं है, यहाँ पे कथा हो चुकी है, इसलिए ये जमीन धन्य है, इसलिए मैं इस जमीन को प्रणाम कर रहा हूँ। मैया पार्वती कहने लगी, अच्छा। भोलेनाथ जी ने कहा, हाँ ये जमीन धन्य है जहां पर कथा हो चुकी है। भोलेनाथ भी उस जगह स्थान को प्रणाम करते हैं। अब चलते चलते थोड़ी दूर और पहुंचे भोलेनाथ, तो फिर से एक बंजर खेत मिला। भोलेनाथ जी ने उस बंजर को खेत को भी प्रणाम किया। मैया ने कहा, अच्छा अच्छा, यहाँ पर भी कथा हो चुकी है, या तो आपने कोई यहाँ पर बैठकर पूजा किया होगा, इसलिए आप उसको प्रणाम कर रहे हो। भोलेनाथ जी ने कहा, ना ना, उस खेत में हजारों वर्षों पहले कथा हो चुकी थी, इसलिए मैंने प्रणाम किया था, और इस खेत में हजारों वर्षों बाद कथा होने वाली है, इसलिए मैं इस खेत को प्रणाम कर रहा हूँ। वो जगह धन्य हो जाती है जहां पर कथा हो जाए। ये भगवान पहले से रच कर रखते हैं कि तुम्हारी जगह में कथा होगी। आजकल यहाँ ऐसे से मूर्ख बंदे पड़े हुए हैं, एक बार अगर कमेटी कह दे कि भैया जगह खाली नहीं, जरा अपनी जगह में कथा ही करवा लेने दो, तो कहेंगे ना ना ना, हमारी जगह में नहीं हो सकता, हम यहाँ कल मकान बनवाने जा रहे हैं। एक गांव को मैं कथा करने गई थी, लगभग 4 वर्ष हो गया है। उस गांव को मैं कथा करने के लिए गई। वहां के बड़े प्यारे भगत, बड़े सुंदर विचार वाले, बड़ा अच्छे से कथा मतलब सुनी और खूब बढ़िया आनंद मनाया। खूब जब चलने लगे तो रो रहे थे कि दीदी जी आप ही को हम बुलाएंगे, अगली बार आप ही आएंगे दीदी जी। हमने कहा ठीक है, मौका देंगे तो जरूर आएंगे, भगवान जी की कृपा होगी, उनकी इच्छा होगी तो आ जाएंगे। अगले वर्ष पता चला दीदी जी वो जमीन वाला जो है ना, जिसकी जमीन पे कथा हुई थी, वो कह रहा है कि हम इस घर बनाने जाने, कोई कथा नहीं करवाएंगे अपनी जगह में। ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं संसार में। अगर आप उसे कोई कह दे कि मैं इस जगह पे कथा करवाने वाला हूं, तो बोल दो कि भैया हमारी जगह में करवा लो, धन्य हो जाएगी आपकी जगह। पूरी कथा भोलेनाथ जी ने कैलाश पर्वत से नीचे उतरकर कथा सुनने के लिए जब बड़ा आनंदित हुए, तो अकेले कथा सुनने नहीं गए, मैया सती को भी कथा सुनाने के लिए लेके जाते हैं। चाहते तो अकेले चले जाते, लेकिन नहीं, अपनी पत्नी सती को भी कथा सुनने के लिए लेकर संग में चले। और जब चलती है माता सती, और चले किसके पास में, कुंभज ऋषि के कुंभज ऋषि के पास में, जो महाराज घड़े से उनका प्रगट हुआ है। कुंभज ऋषि का घड़े से जन्म हुआ है, उनको कहते कुंभज ऋषि। अब भोलेनाथ जी जब चलते चलते पहुंचे कुंभज ऋषि के पास में, कुंभज ऋषि ने विचार किया कि भगवान आए हैं, महादेव आए हैं, मैं भाई इनको प्रणाम करूं, इनका आरती पूजन करूं, क्योंकि अभी यहाँ पे मेरे गुरुदेव जी आ जाएं तो भले ही मैं वक्ता बनकर यहाँ पे बैठी हूं, फिर भी मैं प्रणाम उनको करूंगी। अगर मैं कहीं मंच से नीचे बैठी हूँ या उतर कर जा रही हूँ तो उनके चरणों में प्रणाम करूंगी। तो मेरे अंदर ये चीज नहीं आना चाहिए कि मैं खुद यहाँ का कथावाचक हूं तो मैं इनको प्रणाम नहीं कर सकता। क्यों भाई नहीं कर सकते? आप भी बड़ों का प्रणाम करो, बड़ों को प्रणाम करो, और आप भी बड़ों का प्रणाम करो, यही तो बड़प्पन होता है, यही चीज अच्छी होती है महाराज। अब कुंभज ऋषि ने सोचा कि बाबा जी आए हैं, महेश्वर आए हैं, तो इनको प्रणाम करूं। तो देखिए यहाँ पर बड़ी सुंदर चौपाई है कि संग सती जगह जननी भवानी,
देखिए कौन संग में है, संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। माता सती जब संग भोलेनाथ जी की कथा सुनने गई तो 3 डिग्रियां बढ़ गई। सती माता की 3 डिग्रियां बढ़ गई, जग जननी भवानी। और बाबा कुंभज ऋषि ने उनकी पूजा किया, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और जैसे बाबा कुंभज ऋषि ने उनकी पूजा किया, मैया सती के मन में संदेह बैठ गया कि ये कथा क्या सुनाएंगे जब मेरी उल्टा पूजा कर रहे हैं। कहीं कथा सुनाने वाले कथा सुनने वालों की पूजा करते हैं क्या? और ये कथा क्या सुनाएंगे, इसका मतलब है इनको ज्ञान नहीं है, इसका मतलब है इनको कथा नहीं मालूम है, इसीलिए ये हमारी पूजा कर रहे हैं। और मैया जी को संदेह बैठ गया, और जब मैया के मन में संदेह बैठ गया तो कुंभज ऋषि कथा सुनाना प्रारंभ की। और जब कुंभज ऋषि कथा सुनाना प्रारंभ किए तो केवल महेश जी कथा को सुनते हैं, लेकिन मैया सती ने कथा को नहीं सुना। क्योंकि बड़ी सुंदर बात लिखी, सुनी महेश परम सुख मानी। केवल महेश मतलब भोलेनाथ जी कथा को सुनते हैं, माता सती जी की बात वहां पर नहीं आई। माता सती जी ने कथा को नहीं सुना। और जब मैया सती जी ने कथा को नहीं सुनी और कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, और कुछ दिन वहां रहे गिरिनाथा। कहत सुनत का मतलब बाबा कुंभज ऋषि ने कहा पहले आप सुनाओ फिर मैं सुनाऊंगा। भोलेनाथ जी अधिकारी पा करके कथा कुंभज ऋषि को सुनाया, और कुंभज ऋषि ने भोलेनाथ जी को सुनाया। अब पार्वती मैया जी के मन में शंका बैठ गया, ये क्या हो रहा है, उनको सुना रहे, उनको आखिर कौन कथावाचक है इसमें? अगर कथा कोई सुना रहा है तो ये मत सोचो कि देखो ये हमको प्रणाम कर रहे हैं या छोटे हैं, इनकी उम्र कम है तो इसका मतलब इनको ज्ञान नहीं है। उनको ज्ञान है नहीं है कुछ भी नहीं, जो भी है उनके पास, आपको कथा श्रवण करना चाहिए, आपको कथा सुनना चाहिए। यदि कथा नहीं सुनी तो आपकी डिग्रियां कम पड़ जाएंगी। सुनी महेश परम सुख मानी, केवल भोलेनाथ जी ने कथा सुनी और मैया ने कथा नहीं सुनी। जब विदाई मांग करके भोलेनाथ चलने लगे तो माता सती की जो जगजननी जगदम्बा डिग्रियां पढ़ी थी वो सारी डिग्रियां कम पड़ गईं, घट गईं, केवल दक्ष कुमारी बची और भोलेनाथ की डिग्रियां बढ़ गईं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कथा को सुना था। अभी आप नौटंकी में जाकर बैठ जाओ तो वहां पे जो जोकर होता है ना जाने आपको क्या क्या बना देगा, हंसते ही हंसते पता नहीं कितनी गालियां देगा, ना जाने कितना क्या क्या बोल जाएगा, फिर भी लोग हंसते रहते पागलों की तरह। वहां पे ना जाने आपको क्या क्या बना दिया जाता है, वहां पे आपकी कोई इज्जत नहीं किया जाता। भाई नौटंकी में कोई इज्जत कर ही नहीं सकता। और कथा में कितनी डिग्रियां बढ़ती, भले ही कोई कभी सज्जनता ना दिखाया हो पर कथा में आ जाए प्रिय सज्जन बन जाता है। कभी भगवान को एक धूप बत्ती भी न लगाया हो, कथा में आया तो प्रिय भक्त बन गया। तो इस प्रकार से आपको कथा, जब आप कथा सुनने आते हैं तो आपकी डिग्रियां बढ़ जाती हैं, और यदि आप कथा नहीं सुने तो आपकी डिग्रियां घट जाती हैं। इसलिए अपनी डिग्रियां बढ़ाना तो संसार की नजर में बढ़ाकर कुछ मिलने वाला नहीं, डिग्रियां बढ़ाना है तो भगवान के दरबार में आके भगवान की नजर में बढ़ाओ। अब भोलेनाथ जी सती को संग में लेकर चले कि भाई कथा तो सुनी नहीं, पहली गलती। अब जब भोलेनाथ जी जा रहे थे तो मन में विचार कर रहे थे कि काश प्रभु श्री राम जी हमें मिल जाए। ये बात उसी समय की है, त्रेता युग की, जिस समय रावण ने सीता मैया का हरण कर लिया था। ये बात उसी समय की है भैया। और उसी समय ये कथा सुनकर निकले तो इनके मन में एक बात आई कि
भगवान राम मिल जाते जंगल में तो बड़ा सुंदर रहता, और जिसकी चाह हृदय में बड़ी अच्छी रहती है उसको उसी प्रकार अच्छा ही अच्छा मिलता है, और जिसके हृदय में चाह गंदी है उसको अच्छा मिलने वाला नहीं है। और भोलेनाथ की चाह थी कि राम जी के दर्शन हो जाएं, और जैसे भोलेनाथ जी सती जी के संग में आगे को बढ़ा, शंभु समय ते ही राम ही देखा। उसी समय भोलेनाथ जी ने राम जी को देख लिया, और जैसे राम जी को देखा तो अपने आप को भोलेनाथ जी रोक नहीं पाए। पहले तो विचार किया कि सती संग में है, माने कि ना माने, रोक लूं खुद को, अगर मैं जना दिया इनका ब्रह्मत्व खुल जाएगा। भगवान तो इंसान बनकर अपनी लीला कर रहे हैं। फिर भी भोलेनाथ जी से रहा नहीं गया, तो भोलेनाथ जी ने बड़ी प्रशंसा भगवान राम की किया, जय जयकार कर दिया, और राम जी के 5 मुखों से वंदना भोलेनाथ जी ने किया। और जैसे 5 मुखों से वंदना किया, सती मैया ने देखा कि भगवान इनको हो क्या गया है, देवों में महादेव, नाथों के नाथ, और 2 राजकुमारों को ये प्रणाम कर रहे। अब इनको देखो तो क्या हो गया। सती मैया के मन में संदेह बैठ गया, अभी तो ये पागलों की तरह, बताओ कैसे बावरे बन रहे, हमारे पति भी ना राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं। भोलेनाथ जी ने कहा, अरे देवी ये राजकुमार नहीं है, ये भगवान है, जिनकी कथा कुंभज ऋषि ने गाई है ना, कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि ही सुनाए। देवी आप भ्रमित मत होइए, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिनकी कथा कुंभज बाबा ने सुनाई थी ना, और जिनकी भक्ति मैंने कुंभज जी को सुनाई थी, ये वही राम जी हैं। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। सती से कहा, जिनकी कथा कुंभज बाबा ने गाई है और जिनकी भक्ति मैंने कुंभज बाबा को सुनाई थी, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, ये वही राम है सती, और ये वही मेरे भगवान हैं, मेरे इष्ट देवता राम हैं। लेकिन फिर भी माता सती को समझ नहीं आया। जब माता सती को समझ नहीं आया, विचार करने लगी, मैया क्या हो गया है मेरे पति को, 2 राजकुमारों को अपना इष्ट देव बता रहे, जिनके माथे के ऊपर संदेह का पंछी बैठ जाए फिर उसको कोई समझाने वाला नहीं है। 2 चीजों की दवाई नहीं होती है महाराज, 2 चीजों की दवाई नहीं होती, एक तो शंका की दवाई नहीं होती और दूसरी प्रेम की कोई दवाई नहीं होती है। इन चीजों की दवाई नहीं होती। आज माता सती को संदेह हुआ,
माता सती को शंका हुई, लेकिन भोलेनाथ जी ने समझाया भी। जब समझाने वाले सामने ना हो कोई तो आप बिगड़ गए तो बड़ी बात नहीं है। समझाने वाला बताने वाला सामने कोई नहीं, फिर आपसे गलती हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, भाई कोई नहीं समझाने वाला था, लेकिन समझाने वाला सामने बैठा फिर क्यों गलती होती है, तब बड़ी बात होती। अगर उस गलती को इग्नोर किया जाए तो उससे भी बड़ी बात है। आज भोलेनाथ समझाने वाले बैठे फिर भी गलती कर रही है माता सती, जब नहीं मानती हैं। माता सती के मन में संदेह बैठ गया। यद्यपि माता सती ने बाबा से अब की बार कुछ नहीं कहा कि मेरे मन में शंका है अभी भी, लेकिन भोलेनाथ जी समझ गए। आप सामने वाले व्यक्ति के मन की बात जान जाओगे। कभी कभी व्यक्ति जानने के बाद कुछ कह नहीं पाता है, कुछ बोल नहीं पाता है, सामने वाले को लगता है ये मूर्ख हो गया है, ये पगला गया है, इसको कुछ पता नहीं है कि क्या सही हमारे संग हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या किसके अंदर दोष आ गया, कौन क्या चाहता है। वो सामने वाला समझने के बावजूद खुला खुला नहीं कह पा रहा है, तो तुमको समझ जाना चाहिए, वरना चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। अगर सामने वाला जानकर भी अनजान बन रहा है, बुद्धुओं के जैसे तुम्हारी हर बात मानते ही चला जा रहा है, तो ये मत समझो कि वो पागल हो गया है। भोलेनाथ जी सब कुछ जानते हैं। अब मैया कह नहीं रही फिर भी जानते कि ये चाहते क्या है, मैया क्या चाहते हैं। देखिए, आप किसी से, आपके माता पिता हैं अर्थात भाई बहन है या पति पत्नी है, पति चाहे कितनों पत्नी को प्रेम करे, माता पिता चाहे कितना अपने बेटे को प्रेम करे, अगर बेटा गलती पे गलती करे जा रहा है तो 4, 5, 10, 20 बार 50 बार उसको डांट लगाएगा। लेकिन जब वो फिर बहुत बड़ा बन जाएगा तो एक दिन बाप महतारी कहना ही छोड़ देगा।